अमृतत्व, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अमेरिका में दिया हुआ भाषण। जीवात्मा के अमृतत्व के प्रश्न के सिवा अन्य कौन सा प्रश्न अधिक पूछा गया है? अन्य किस तत्व के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए मनुष्य ने जगत की इतनी अधिक खोज की है? अन्य कौन सा प्रश्न मानव हृदय को इतना प्रिय और उसके इतना निकट है? अन्य कौन सा प्रश्न हमारे अस्तित्व के साथ इतने अच्छेद्य भाव से संबंधित है? यह कवियों की कल्पना का विषय रहा, साधु, महात्मा, ज्ञानी सभी के गंभीर चिंतन का विषय रहा है। सिंहासन पर बैठे हुए राजाओं ने इस पर विचार किया है, पथ के भिखारियों ने भी इसका स्वप्न देखा है, श्रेष्ठतम मानवों ने इसका उत्तर पाया है और अति निकृष्ट मनुष्यों ने इसकी आशा की है। इस विषय में लोगों की रुचि अभी तक बनी हुई है और जब तक मानव प्रकृति विद्यमान है तब तक वह बनी रहेगी। विभिन्न लोगों ने इसके विभिन्न उत्तर दिए हैं और यह भी देखा जाता है कि इतिहास के प्रत्येक युग में हजारों व्यक्तियों ने इस प्रश्न को बिल्कुल अनावश्यक कहकर छोड़ दिया है। फिर भी यह प्रश्न ज्यों का त्यों नवीन ही बना हुआ है। जीवन संग्राम के कोलाहल में हम प्रायः इस प्रश्न को भूल से जाते हैं, परंतु जब अचानक कोई मर जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे हृदय के अति निकट और अत्यंत प्रिय है, अचानक हमसे छिन जाता है, तब हमारे चारों ओर का संघर्ष और कोलाहल क्षण भर के लिए मानो रुक सा जाता है। सब कुछ मानो निस्तब्ध हो जाता है और हमारी आत्मा के गंभीरतम प्रदेश से वही प्राचीन प्रश्न उठता कि इसके बाद क्या है? देहांत के बाद आत्मा की क्या गति होती है? समस्त मानव ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होता है। अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से हम कुछ भी जान नहीं सकते। हमारा सारा तर्क सामान्यीकृत अनुभव पर आधारित है। हमारा सारा ज्ञान अनुभवों का समन्वय है। हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं? सतत परिवर्तन। बीज से वृक्ष होता है और चक्र पूरा करके वह फिर बीज रूप में परिणत हो जाता है। एक जीव उत्पन्न हुआ, कुछ दिन जीवित रहा, फिर मर गया। इस प्रकार मानो एक वृत्त पूरा हो गया। मनुष्य के संबंध में भी यही बात है। और तो और, पर्वत भी धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से चूर चूर होते जाते हैं। नदियां धीरे धीरे पर निश्चित रूप से सूखती जाती हैं। समुद्र से बादल उठते हैं और वर्षा करके फिर समुद्र में ही मिल जाते हैं। सर्वत्र ही एक एक वृत्त पूरा हो रहा है। जन्म, वृद्धि और क्षय मानो गणितीय अपरिहार्यता के साथ ठीक एक के बाद एक आते रहते हैं। यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है। फिर भी इस सब के अंदर क्षुद्रतम परमाणु से लेकर उच्चतम सिद्ध पुरुष तक लाखों प्रकार की विभिन्न नाम रूप युक्त वस्तुओं के अंतराल में हम एक अखंड भाव, एक एकत्व देखते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि वह दुर्भेद्य दीवार जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक करती प्रतीत होती थी, गिरती जा रही है और आधुनिक विज्ञान समस्त भूतों को एक ही पदार्थ मानने लगा है। मानो वही एक प्राण शक्ति नाना रूपों में नाना प्रकार से प्रकाशित हो रही है। मानो वह सबको जोड़ने वाली एक श्रृंखला के समान है और ये सब विभिन्न रूप मानो इस श्रृंखला की ही एक एक कड़ी है, अनंत रूप से विस्तृत, किंतु फिर भी उसी एक श्रृंखला के अंश। इसी को क्रम विकासवाद कहते हैं। यह एक अत्यंत प्राचीन धारणा है, उतनी ही प्राचीन जितना कि मानव समाज। केवल वह मानवीय ज्ञान की वृद्धि और उन्नति के साथ साथ मानो हमारी आंखों के सम्मुख अधिकाधिक उज्ज्वल रूप से प्रतीत होती जा रही है। एक बात और है जो प्राचीन लोगों ने विशेष रूप से समझी थी, परंतु जिसे आधुनिक विचारकों ने अभी तक ठीक ठीक नहीं समझा है, और वह है क्रम संकोच। बीज का ही वृक्ष होता है, बालू के कण का नहीं। पिता ही पुत्र में परिणत होता है, मिट्टी का बेला नहीं। अब प्रश्न है कि यह क्रम विकास किससे होता है? बीज पहले क्या था? वह उस पक्ष रूप में ही था। भविष्य में होने वाले वृक्ष की सभी संभावनाएं बीज में निहित हैं। किसी भी प्रकार के भावी जीवन की समस्त संभावनाएं बीजाणु में विद्यमान हैं। इसका तात्पर्य क्या है? भारतवर्ष के प्राचीन दार्शनिक इसी को क्रम संकोच कहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक क्रम विकास के पहले क्रम संकोच का होना अनिवार्य है। किसी ऐसी वस्तु का क्रम विकास नहीं हो सकता जो पूर्व से ही वर्तमान नहीं है। यहां पर फिर आधुनिक विज्ञान हमें सहायता देता है। गणित शास्त्र के तर्क से तुम जानते हो कि जगत में दृश्यमान शक्ति का समष्टि योग, सम टोटल, सदा समान रहता है। तुम जड़ तत्व का एक भी परमाणु अथवा शक्ति की एक भी इकाई घटा या बढ़ा नहीं सकते। अतएव क्रम विकास कभी शून्य से नहीं होता। तब फिर वह हुआ कहां से? इसके पूर्व के क्रम संकोच से। बालक क्रम संकुचित या अव्यक्त मनुष्य है और मनुष्य क्रम विकसित बालक है। क्रम संकुचित वृक्ष ही बीज है और क्रम विकसित बीज ही वृक्ष।
जीवन की सभी संभावनाएं उसके बीजाणु में हैं। अब समस्या कुछ अधिक स्पष्ट हो जाती है। इसके साथ जीवन के सातत्य की पिछली धारणा जोड़ दो। निम्नतम जीविसार से लेकर पूर्णतम मानव पर्यंत वस्तुतः एक ही सत्ता है, एक ही जीवन है। जिस प्रकार एक ही जीवन में हम शैशव, यौवन, वार्धक्य आदि विविध अवस्थाएं देखते हैं, उसी प्रकार जीविसार से लेकर पूर्णतम मानव पर्यंत एक ही अविच्छिन्न जीवन, एक ही श्रृंखला जीवन विद्यमान है। इसी को क्रम विकास कहते हैं। और यह हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रत्येक क्रम विकास के पूर्व एक क्रम संकोच रहता है। यह समग्र जीवन जो क्रमशः व्यक्त होता है, अपने को जीविसार से लेकर पूर्णतम मानव अथवा धरती पर आविर्भूत ईश्वर अवतार के रूप में क्रम विकसित करता है। एक श्रृंखला या श्रेणी है, और यह संपूर्ण अभिव्यक्ति उसी जीविसार में संकुचित रही होगी। यह समस्त जीवन मर्त्यलोक में अवतीर्ण, यह ईश्वर तक उसमें निहित था। बस धीरे धीरे, बहुत धीरे, क्रमशः उस सबकी अभिव्यक्ति मात्र हुई है। जो सर्वोच्च चरम अभिव्यक्ति है, वह भी अवश्य बीज भाव से सूक्ष्म आकार में उसके अंदर विद्यमान रही होगी। अतएव यह शक्ति, यह संपूर्ण श्रृंखला उस सर्वव्यापी विश्व जीवन का क्रम संकोच है। बुद्धि की यह एक राशि ही जीविसार से पूर्णतम मनुष्य तक अपने को व्यक्त कर रही है। ऐसी बात नहीं कि वह थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही हो। बढ़ने की भावना को मन से एकदम निकाल दो। वृद्ध कहने से ही मालूम होता है कि बाहर से कुछ आ रहा है, कुछ बाहर है, और इससे यह सत्य झूठा हो जाएगा कि हर जीवन में अव्यक्त असीम किसी भी बाह्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। उसमें वृद्धि नहीं हो सकती, उसका अस्तित्व सदा रहता है। वह केवल अपने को व्यक्त कर देता है। कार्य कारण का व्यक्त रूप है। कार्य और कारण में कोई मौलिक भेद नहीं होता। उदाहरण के लिए, यह एक गिलास है। यह अपने उपादानों और अपने निर्माता की इच्छा के सहयोग से बना है। ये दोनों उसके कारण हैं और उसमें वर्तमान है। निर्माता की इच्छा शक्ति अभी उसमें किसी रूप में विद्यमान है, संहति शक्ति, एडहीजन के रूप में। ये शक्ति यदि न रहती तो इसके परमाणु अलग अलग हो जाते। तो अब कार्य क्या हुआ? वह कारण के साथ अभिन्न है, केवल उसने एक दूसरा रूप धारण कर लिया है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए। इसी तत्व को अपनी जीवन संबंधी धारणा पर प्रयुक्त करने पर हम देखते हैं कि जीविसार से लेकर पूर्णतम मानव पर्यंत संपूर्ण श्रेणी अवश्य उस विश्वव्यापी जीवन के साथ अभिन्न है। पहले वह संकुचित और सूक्ष्मतर हुआ, और इस सूक्ष्मतर कारण से वह अपने को विकसित और व्यक्त करता तथा स्थूलतर होता रहा है। किंतु अमृतत्व के संबंध में जो प्रश्न था, वह अब भी नहीं सुलझा। हमने देखा कि जगत के किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता। नूतन कुछ भी नहीं है और होगा भी नहीं। अभिव्यक्ति की एक ही श्रृंखला चक्र की भांति बारंबार उपस्थित होती रहती है। जगत में जितनी गति है, वह समस्त तरंग के आकार में एक बार उठती है, फिर गिरती है। विविध ब्रह्मांड सूक्ष्मतर रूपों से प्रसूत हो रहे हैं, स्थूल रूप धारण कर रहे हैं, फिर लीन होकर सूक्ष्म भाव में जा रहे हैं। वे फिर से इस सूक्ष्म भाव से स्थूल भाव में आते हैं, कुछ समय तक उसी अवस्था में रहते हैं और पुनः धीरे धीरे उस कारण में चले जाते हैं। ऐसा ही जीवन के संबंध में मन है। जावन की प्रत्येक अभिव्यक्ति आती है और फिर चली जाती है, तो फिर क्या होता है? केवल रूप आकृति। वह रूप नष्ट हो जाता है, किंतु फिर आता है। एक अर्थ में तो सभी शरीर और सभी रूप नित्य हैं। कैसे? मान लो मैं पासा खेल रहा हूं और वे 6, 5, 3, 4 के अनुपात से पड़े। मैं और खेलने लगा। खेलते खेलते एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब वही संख्याएं फिर से पड़ेंगी, और खेलो, वही संयोग पुनः अवश्य आएगा। मैं इस जगत के प्रत्येक कण, प्रत्येक परमाणु की एक एक पासे से तुलना करता हूं। उन्हीं को बार बार फेंका जा रहा है और वे बार बार नाना प्रकार से गिरते हैं। तुम्हारे सम्मुख जो सारे पदार्थ हैं, वे परमाणुओं के एक विशिष्ट प्रकार के संघात से उत्पन्न हुए हैं। यह गिलास, यह मेज, यह सुराही तथा अन्य सभी वस्तुएं भी ठीक अपने अपने स्थान पर रहेंगी और ठीक इसी विषय की आलोचना होगी। अनंत बार इस प्रकार हुआ है और अनंत बार इसकी आवृत्ति होगी। तो फिर हमने स्थूल बाह्य वस्तुओं की आलोचना से क्या तत्व पाया? यही कि इन भौतिक रूपों के विभिन्न समवायों की पुनरावृत्ति अनंतकाल होती रहती। इस परिकल्पना से जो एक अन्यतम मनोरंजक निष्कर्ष निकलता है, वह है इस प्रकार के तथ्यों की व्याख्या। शायद तुम में कुछ लोगों ने ऐसा व्यक्ति देखा होगा जो मनुष्य के अतीत एवं भविष्य की सारी बातें बतला देता है। यदि भविष्य किसी नियम के अधीन न हो, तो फिर किम प्रकार भविष्य के संबंध बताया जा सकता है? अतीत के कार्य भविष्य में घटित होंगे, और हम देखते हैं कि ऐसा होता है। हिंडोले का उदाहरण लो। वह लगातार घूमता रहता है। लोग आते हैं और उसके एक एक पालने में बैठ जाते हैं।
हिंडोला घूमकर फिर नीचे आता है। वे उतर जाते हैं तो दूसरा दल और बैठता है। क्षुद्रतम जंतु से लेकर उच्चतम मानव तक प्रकृति की प्रत्येक अभिव्यक्ति मानो ऐसा एक एक दल है, और प्रकृति हिंडोले के चक्र सदृश है तथा प्रत्येक शरीर या रूप इस हिंडोले के एक एक पालने जैसा है। नई आत्माओं का एक एक दल उन पर चढ़ता है और ऊंचे से ऊंचे जाता रहता है, जब तक उसमें से प्रत्येक पूर्णता प्राप्त कर हिंडोले से बाहर नहीं आ जाती। पर हिंडोला निरंतर चलता रहता है, हमेशा दूसरे लोगों को ग्रहण करने के लिए तैयार है, और जब तक शरीर इस चक्र के भीतर अवस्थित है तब तक निश्चित रूप से गणित के हिसाब से यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि अब वह किस ओर जाएगा, किंतु आत्मा के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। अतएव प्रकृति के भूत और भविष्य निश्चित रूप से गणित की तरह ठीक ठीक बतलाना असंभव नहीं है। हम देखते हैं कि उन्हीं भौतिक घटनाओं की पुनरावृत्ति निश्चित समयों पर होती रहती है और वही संयोजन चिरंतन काल से होते चले आ रहे हैं, किंतु यह आत्मा का अमृतत्व नहीं है। किसी भी शक्ति का नाश नहीं होता, कोई भी जड़ वस्तु शून्य में पर्यवसित नहीं की जा सकती। तो फिर उनका क्या होता है? उनके आगे और पीछे परिणाम होते रहते हैं और अंत में जहां से उनकी उत्पत्ति हुई थी वहीं वे लौट जाते हैं। सीधी रेखा में कोई गति नहीं होती। प्रत्येक वस्तु घूम फिरकर अपने पूर्व स्थान पर लौट आती है, क्योंकि सीधी रेखा अनंत भाव से बढ़ा दी जाने पर वृत्त में परिणत हो जाती है। यदि ऐसा ही हो तो फिर अनंत काल तक किसी भी आत्मा का अधःपतन नहीं हो सकता, वैसा हो नहीं सकता। इस जगत में प्रत्येक वस्तु शीघ्र हो या विलंब से अपनी अपनी वर्तुलाकार गति को पूरा कर फिर अपनी उत्पत्ति स्थान पर पहुंच जाती है। तुम, मैं अथवा ये सब आत्माएं क्या है? पहले क्रम संकोच तथा क्रम विकास तत्व की आलोचना करते हुए हमने देखा है कि तुम, हम उसी विराट विश्वव्यापी चैतन्य या प्राण या मन के अंश विशेष हैं जो हम में संकुचित या अव्यक्त हुआ है, और हम घूमकर क्रम विकास की प्रक्रिया के अनुसार उस विश्वव्यापी चैतन्य में लौट जाएंगे, और यह विश्वव्यापी चैतन्य ही ईश्वर है। लोग उसी विश्वव्यापी चैतन्य को प्रभु, भगवान, ईसा, बुद्ध या ब्रह्म कहते हैं। जड़वादी उसी की शक्ति के रूप में उपलब्धि करते हैं एवं अज्ञेयवादी उसी की उस अनंत अनिर्वचनीय सर्वातीत पदार्थ के रूप में धारणा करते हैं, और हम सब उसी के अंश हैं। ये दूसरा तथ्य हुआ। फिर भी अनेक शंकाएं की जा सकती हैं। किसी शक्ति का नाश नहीं है, ये बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, पर हम जितनी भी शक्तियां और रूप देखते हैं सभी मिश्रण हैं। हमारे सम्मुख यह रूप अनेक खंडों का समन्वय है, इसी प्रकार प्रत्येक शक्ति अनेक शक्तियों का समवाय है। यदि तुम शक्ति के संबंध में विज्ञान का मत ग्रहण कर उसे कतिपय शक्तियों की समष्टि मात्र मानते हो, तो फिर तुम्हारे मैंपन व्यक्तित्व का क्या होता है? जो कुछ समवाय या संघात है वह शीघ्र अथवा विलंब से अपने कारणीभूत पदार्थ में लीन हो जाता है। इस विश्व में जो भी जड़ अथवा शक्ति के समवाय से उत्पन्न है वह अपने अंशों में पर्यवसित हो जाता है। शीघ्र या विलंब से वह अवश्य विश्लिष्ट हो जाएगा, भग्न हो जाएगा और अपने कारणीभूत अंशों में परिणत हो जाएगा। आत्मा भौतिक शक्ति अथवा विचार शक्ति नहीं है, वह तो विचार शक्ति की सृष्टा है, स्वयं विचार शक्ति नहीं। वह शरीर की रचयित्री है, किंतु वह स्वयं शरीर नहीं है। क्यों? शरीर कभी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वह बुद्धियुक्त नहीं है। शव अथवा कसाई की दुकान का मांस का टुकड़ा कभी बुद्धियुक्त नहीं है। हम बुद्धि शब्द से क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया शक्ति। थोड़े और गंभीर भाव से इस तत्व की आलोचना करो। मैं अपने सम्मुख यह सुराही देख रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा है? इस सुराही से कुछ प्रकाश किरणें निकलकर मेरी आंख में प्रवेश करती हैं। वे मेरे नेत्रपटल पर एक चित्र अंकित करती हैं, और यह चित्र जाकर मेरे मस्तिष्क में पहुंचता है। शरीर वैज्ञानिक, जिसको संवेदक नाड़ी सेंसरी नर्व्स कहते हैं, उन्हीं के द्वारा यह चित्र भीतर मस्तिष्क में ले जाया जाता है। किंतु तब भी देखने की क्रिया पूरी नहीं होती, क्योंकि अभी तक भीतर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मस्तिष्क में स्थित जो स्नायु केंद्र है वह इस चित्र को मन के पास ले जाएगा और मन उस पर प्रतिक्रिया करेगा। इस प्रतिक्रिया के होते ही सुराही मेरे सम्मुख प्रकाशित हो जाएगी। एक और अधिक सरल उदाहरण लो। मान लो तुम खूब एकाग्र होकर मेरी बात सुन रहे हो और इसी समय एक मच्छर तुम्हारी नाक पर काटता है, किंतु तुम मेरी बातें सुनने में इतने तन्मय हो कि उसका काटना तुमको अनुभव नहीं होता। ऐसा क्यों? मच्छर तुम्हारे चमड़े को काट रहा है, उस स्थान पर कितनी ही नाड़ियां हैं और वे इस संवाद को मस्तिष्क के पास पहुंचा भी रही हैं। इसका चित्र भी मस्तिष्क में मौजूद है, किंतु मन दूसरी ओर लगा है, इसलिए वह प्रतिक्रिया नहीं करता। अतएव तुम उसके काटने का अनुभव नहीं करते। हमारे सामने कोई नया चित्र आने पर यदि मन प्रतिक्रिया न करे
तो हम उसके संबंध में कुछ जान ही न सकेंगे, किंतु प्रतिक्रिया होते ही उसका ज्ञान होगा और तभी हम देखने, सुनने और अनुभव आदि करने में समर्थ होंगे। इस प्रतिक्रिया के साथ साथ ही, जैसा सांख्यवादी कहते हैं, ज्ञान का प्रकाश होता है। अतएव हम देखते हैं कि शरीर कभी ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय मनोयोग नहीं रहता उस समय हम अनुभव नहीं कर पाते। ऐसी घटनाएं सुनी गई हैं कि किसी किसी विशेष अवस्था में एक व्यक्ति ऐसी भाषा बोलने में समर्थ हुआ है जो उसने कभी नहीं सोखी। बाद में खोजने पर पता लगता है कि वह व्यक्ति बचपन में ऐसी जाति में रहा है जो वह भाषा बोलती थी, और वही संस्कार उसके मस्तिष्क में रह गया। वह सब वहां पर संचित था। बाद में किसी कारण से उसके मन में प्रतिक्रिया हुई और त्यों ही ज्ञान आ गया और वह व्यक्ति वह भाषा बोलने में समर्थ हुआ। इससे मालूम पड़ता है कि केवल मन ही पर्याप्त नहीं है, मन भी किसी के हाथ में यंत्र मात्र है। उस व्यक्ति की बाल्यावस्था में उसके मन में वह भाषा गूढ़ रूप से निहित थी, किंतु वह उसे नहीं जानता था, पर बाद में एक ऐसा समय आया जब वह उसे जान सका। इससे यही प्रमाणित होता है कि मन के अतिरिक्त और भी कोई है। उस व्यक्ति के बाल्यकाल में इस और कोई ने उस शक्ति का उपयोग नहीं किया, किंतु जब वह बड़ा हुआ तब उसने उस शक्ति का उपयोग किया। पहले है यह शरीर, उसके बाद है मन अर्थात विचार का यंत्र, और फिर है इस मन के पीछे विद्यमान वह आत्मा। आधुनिक दार्शनिक लोग विचार को मस्तिष्क में स्थित परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के साथ अभिन्न मानते हैं। अतएव वे ऊपर कही हुई घटनावली की व्याख्या नहीं कर पाते। इसीलिए वे साधारणतः इन सब बातों को बिल्कुल अस्वीकार कर देते हैं। जो हो, मन के साथ मस्तिष्क का विशेष संबंध है और शरीर का विनाश होने पर वह नष्ट हो जाता है। आत्मा ही एकमात्र प्रकाशक है। मन उसके हाथों यंत्र के समान है और इस यंत्र के माध्यम से आत्मा बाह्य साधन पर अधिकार जमा लेती है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष बोध होता है। बाह्य चक्षु आदि साधनों में विषय का संस्कार पड़ता है और वे उसको भीतर मस्तिष्क केंद्र में ले जाते हैं। कारण, तुमको यह याद रखना चाहिए कि चक्षु आदि केवल इन संस्कारों के ग्रहण करने वाले हैं। अंतरिंद्रिय अर्थात मस्तिष्क के केंद्र ही कार्य करते हैं। संस्कृत भाषा में मस्तिष्क के इन सब केंद्रों को इंद्रिय कहते हैं। ये इंद्रियां इन चित्रों को लेकर मन को अर्पित कर देती हैं। फिर मन इनको बुद्धि के निकट और बुद्धि उन्हें अपने सिंहासन पर विराजमान महामहिमाशाली राजराजेश्वर आत्मा को प्रदान करती है। तब आत्मा उन्हें देखकर आवश्यक आदेश देती है। फिर मन तुरंत इन मस्तिष्क केंद्रों अर्थात इंद्रियों पर कार्य करता है और ये इंद्रियां स्थूल शरीर पर। मनुष्य की आत्मा ही इन सब की वास्तविक अनुभवकर्ता, शास्ता, सृष्टा सब कुछ है। हमने देखा कि आत्मा शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं। आत्मा कोई यौगिक पदार्थ, कंपाउंड भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं? इसलिए कि हर कुछ यौगिक पदार्थ हम और दर्शन या कल्पना का विषय होता है। जिस विषय का हम दर्शन या कल्पना कुछ भी नहीं कर सकते, जिसे हम पकड़ नहीं सकते, जो न भूत है न शक्ति, जो कार्य कारण अथवा कार्य कारण संबंध कुछ भी नहीं है, वह यौगिक अथवा मिश्र नहीं हो सकता। यौगिक पदार्थों का क्षेत्र मनोजगत विचार जगत तक सीमित है। इसके परे वे संभव नहीं है। सभी यौगिक पदार्थ नियम के राज्य के अंतर्गत हैं। नियम के परे यदि कोई वस्तु हो तो वह कदापि यौगिक नहीं हो सकती। फूंक मनुष्य की आत्मा कार्य कारण भाव के परे है, अतः वह यौगिक नहीं है। यह सदा मुक्त है और नियमों के अंतर्गत सभी वस्तुओं का नियमन करती है। उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि विनाश का अर्थ है किसी यौगिक पदार्थ का अपने उपादानों में परिणत हो जाना, और जो कभी यौगिक नहीं है उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। उसकी मृत्यु होती है या विनाश होता है, ऐसा कहना केवल कोरी मूर्खता है। अब हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर क्षेत्र में आ उपस्थित हुए हैं। संभव है तुम में से कुछ लोग भयभीत भी हो जाएं। हमने देखा कि यह आत्मा भूत, शक्ति एवं विचार रूप क्षुद्र जगत के अतीत एक मौलिक सिंपल पदार्थ है, अतः इसका विनाश असंभव है। इसी प्रकार उसका जीवन भी असंभव है। कारण, जिसका विनाश नहीं उसका जीवन भी कैसे हो सकता है? मृत्यु क्या है? मृत्यु एक पहलू है और जीवन उसी का एक दूसरा पहलू है। मृत्यु का और एक नाम है जीवन तथा जीवन का और एक नाम है मृत्यु। अभिव्यक्ति के एक रूप विशेष को हम जीवन कहते हैं और उसी के अन्य रूप विशेष को मृत्यु। जब तरंग ऊपर की ओर उठती है तो मानो जीवन है, और फिर जब वह गिर जाती है तो मृत्यु है। जो वस्तु मृत्यु के अतीत है वह निश्चय ही जन्म के भी अतीत है। मैं तुमको फिर उस प्रथम सिद्धांत की याद दिलाता हूं कि मानवात्मा उस सर्वव्यापी जगन्मयी शक्ति
अथवा ईश्वर का अंश मात्र है, तो हम देखते हैं कि वह जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। तुम न कभी उत्पन्न हुए थे, न कभी मरोगे। हमारे चारों ओर जो जन्म और मृत्यु दिखते हैं, वे फिर क्या हैं? वे तो केवल शरीर के हैं, क्योंकि आत्मा तो सदा सर्वदा वर्तमान है। तुम कहोगे, ये कैसे? हम इतने लोग यहां पर बैठे हुए हैं और आप कहते हैं आत्मा सर्वव्यापी है। मैं पूछता हूं, जो पदार्थ नियम के कार्य कारण संबंध के बाहर है, उसे सीमित करने की शक्ति किसमें है? यह गिलास एक सीमित पदार्थ है, यह सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि इसके चारों ओर की जड़राशि इसको इसी रूप में रहने को बाध्य करती है, इसे सर्वव्यापी नहीं होने देती। यह अपने आसपास के प्रत्येक पदार्थ के द्वारा नियंत्रित है, अतएव यह सीमित है। किंतु जो वस्तु नियम के बाहर है, जिस पर कार्य करने वाला कोई पदार्थ नहीं, वह कैसे सीमित हो सकती है? वह सर्वव्यापक होगी ही। तुम सर्वत्र विद्यमान हो, फिर मैंने जन्म लिया है, मैं मरने वाला हूं। ये सब भाव क्या है? वे सब अज्ञान की बातें, मन का भ्रम है। तुम्हारा न कभी जन्म हुआ था, न तुम कभी मरोगे। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ, न कभी पुनर्जन्म होगा। आवागमन का क्या अर्थ है? कुछ नहीं। यह सब मूर्खता है। तुम सब जगह मौजूद हो। आवागमन जिसे कहते हैं, वह इस सूक्ष्म शरीर अर्थात मन के परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई एक मृगमरीचिका मात्र है। यह बराबर चल रहा है। यह आकाश पर तैरते हुए बादल के एक टुकड़े के समान है। जब वह चलता रहता है तो प्रतीत होता है कि आकाश ही चल रहा है। कभी कभी जब चंद्रमा के ऊपर से बादल हो निकलते हैं तो भ्रम होता है कि चंद्रमा ही चल रहा है। जब तुम गाड़ी में बैठे रहते हो तो मालूम होता है कि पृथ्वी चल रही है और नाव पर बैठने वाले को पानी चलता हुआ सा मालूम होता है। वास्तव में न तुम जा रहे हो, न आ रहे हो, न तुमने जन्म लिया है, न फिर जन्म लोगे। तुम अनंत हो, सर्वव्यापी हो, सभी कार्य कारण संबंध से अतीत, नित्य मुक्त, अज और अविनाशी। जन्म और मृत्यु का प्रश्न ही गलत है, महामूर्खतापूर्ण है। मृत्यु हो ही कैसे सकती है जब जन्म ही नहीं हुआ? किंतु निर्दोष तर्कसंगत सिद्धांत पर पहुंचने के लिए हमें एक कदम और बढ़ना होगा। मार्ग के बीच में रुकना नहीं है। तुम दार्शनिक हो, तुम्हारे लिए बीच में रुकना शोभा नहीं देता। हां, तो यदि हम नियम के बाहर हैं तो निश्चय ही हम सर्वज्ञ हैं, नित्यानंद स्वरूप हैं। निश्चय ही सभी ज्ञान, सभी शक्ति और सर्वविध कल्याण हमारे अंदर ही है। अवश्य तुम सभी सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हो, परंतु इस प्रकार की सत्ता या पुरुष क्या एक से अधिक हो सकते हैं? क्या लाखों करोड़ों पुरुष सर्वव्यापक हो सकते हैं? कभी नहीं। तब फिर हम सबका क्या होगा? वास्तव में केवल एक ही है, एक ही आत्मा है, और तुम सब वह एक आत्मा ही हो। इस तुच्छ प्रकृति के पीछे वह आत्मा ही विराजमान है। एक ही पुरुष है, वही सत्ता है। वह सदानंद स्वरूप सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, जन्मरहित और मृत्युहीन है। उसी की आज्ञा से आकाश फैला हुआ है, उसी की आज्ञा से वायु बह रही है, सूर्य चमक रहा है, सब जीवित है। वही प्रकृति का आधार स्वरूप है। प्रकृति उस सत्य स्वरूप पर प्रतिष्ठित होने के कारण ही सत्य प्रतीत होती है। वह तुम्हारी आत्मा की भी आत्मा है। यही नहीं, तुम स्वयं ही वह हो। तुम और वह एक ही है। जहां कहीं भी दो हैं, वही भय है, खतरा है, वही द्वंद्व और संघर्ष है। जब सब एक ही है तो किससे घृणा, किससे संघर्ष? जब सब कुछ वही है तो तुम किससे लड़ोगे? जीवन समस्या की वास्तविक मीमांसा यही है। इसी से वस्तु के स्वरूप की व्याख्या होती है। यही सिद्धि या पूर्णत्व है और यही ईश्वर है। तब तक तुम अनेक देखते हो, तब तक तुम अज्ञान में हो। इस बहुतपूर्ण जगत में जो उस एक को, इस परिवर्तनशील जगत में जो गुम अपरिवर्तनशील को अपने आत्मा की आत्मा के रूप में देखता है, अपना स्वरूप समझता है, वही मुक्त है, वही आनंदमय है, उसी ने लक्ष्य की प्राप्ति का है। अतएव जान लो कि तुम ही वह हो, तुम ही जगत के ईश्वर हो, तत्त्वमसि। ये धारणाएं कि मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, रोगी हूं, स्वस्थ हूं, बलवान हूं, निर्बल हूं, अथवा यह कि मैं घृणा करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, अथवा मेरे पास इतनी शक्ति है, सब भ्रम मात्र है। इनको छोड़ो। तुम्हें कौन दुर्बल बना सकता है? तुम्हें कौन भयभीत कर मखना है? जगत में तुम ही तो एकमात्र सत्ता हो। तुम्हें किसका भय है? अतएव उठो, मुक्त हो जाओ। जान लो कि जो कोई विचार या शब्द तुम्हें दुर्बल बनाता है, एकमात्र वही अशुभ है। मनुष्य को दुर्बल और भयभीत बनाने वाला संसार में जो कुछ है, वही पाप है और उसी से बचना चाहिए। तुम्हें कौन भयभीत कर सकता है? यदि सैकड़ों सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े,
सैकड़ों चंद्र चूर चूर हो जाएं, एक के बाद एक ब्रह्मांड विनष्ट होते चले जाएं, तो भी तुम्हारे लिए क्या? पर्वत की भांति अटल रहो, तुम अविनाशी हो, तुम आत्मा हो, तुम ही जगत के ईश्वर हो। कहो शिवोहम शिवोहम, मैं पूर्ण सच्चिदानंद हूं। पिंजड़े को तोड़ डालने वाले सिंह की भांति तुम अपने बंधन तोड़कर सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तुम्हें किसका भय है? तुम्हें कौन बांध कर रख सकता है? केवल अज्ञान और भ्रम, अन्य कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम शुद्ध स्वरूप हो, नित्यानंदमय हो। यह मूर्खी का उपदेश है कि तुम पापी हो, अतएव एक कोने में बैठकर हाय हाय करते रहो। यह उपदेश देना मूर्खता ही नहीं, दुष्टता भी है, कोरी बदमाशी है। तुम सभी ईश्वर हो। तुम ईश्वर को नहीं देखते और उसी को मनुष्य कहते हो। अतएव यदि तुम में साहस है तो इस विश्वास पर खड़े हो जाओ और उसके अनुसार अपना जीवन गढ़ डालो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा गला काटे तो उसे मना मत करना, क्योंकि तुम तो स्वयं अपना गला काट रहे हो। किसी गरीब का यदि कुछ उपकार करो तो उसके लिए तनिक भी अहंकार मत लाना। वह तो तुम्हारे लिए उपासना मात्र है, उसमें अहंकार की कौन सी बात? क्या तुम ही समस्त जगत नहीं हो? कहीं ऐसी कोई वस्तु है जो तुम नहीं हो? तुम जगत की आत्मा हो। तुम ही सूर्य चंद्र तारा हो। तुम ही सर्वत्र चमक रहे हो। समस्त जगत तुम ही हो। किससे घृणा करोगे और किससे झगड़ा करोगे? अतएव जान लो कि तुम वही हो और इसी सांचे में अपना जीवन ढालो। जो व्यक्ति इस तत्व को जानकर अपना सारा जीवन उसके अनुसार गठित करता है, वह फिर कभी अंधकार में मारा मारा नहीं फिरता।